गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +1 का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड साइड बाय साइड इंटरेस्टिंग भी है, बिकॉज इसमें आप ऐसी चीज़ें जानोगे जो क्लास 9th में आप मिस कर चुके हो, लाइक जैसे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये वाला चैप्टर डिलीटेड था। तो +1 मेडिकल स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और बहुत सारी न्यू चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आज हम जस्ट प्लांट किंगडम के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, प्लांट एंड एनिमल्स की अगर बात करें, लोअर क्लासेस से आप समझते आ रहे हो, स्टडी करते आ रहे हो, ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से काफ़ी हद तक डिफरेंट है। प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन में 4th कैटेगरी में आ जाता है। टोटल 5 किंगडम्स हैं और प्लांट किंगडम जो है ये 4th किंगडम है। इसके बाद आ जाएगा लास्ट, डेट इज एनिमल किंगडम, जो इसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। प्लांट किंगडम का फर्स्ट जनरल कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टर में क्या मेंशन किया हुआ है, दैट इट इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि प्लांट किंगडम की आगे फर्दर कितनी डिविजन्स हैं। तो एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, टोटल 5 डिविजन्स होती हैं और ये लोअर टू हायर ऑर्डर में ही आपने मेंशन करना है, बिकॉज एल्गी जो है वो सबसे सिंपलेस्ट प्लांट किंगडम की डिवीजन है, जबकि एंजियोस्पर्म जो है ये सबसे हाईएस्ट या हम कह सकते हैं कम्प्लेक्स जो कैटेगरी आ जाती है प्लांट किंगडम की। सेकेंड पॉइंट है प्लांट किंगडम का, दैट इज प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट्स हम देखेंगे वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कुछ कैटेगरीज हो सकती है जो हेटरोट्रॉफिक होंगी, लाइक जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो पार्शियल ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फूड तो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बट स्टिल दे आर डिपेंडेड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फर्दर नरिशमेंट। एक और प्लांट इसमें आ जाता है जो आपने 10th में भी स्टडी किया होगा, डेट इज अ पैरासिटिक प्लांट, कस्काटा। एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि कंप्लीटली दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेड होता है। ये प्लांट आता तो प्लांट किंगडम कैटेगरी में है बट ये एक्सेप्शनल केस कह सकते हैं, बिकॉज एक ऐसा प्लांट जिसके प्रॉपर स्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं हुई है, तो आगे जाके वो अपने आप को नरिश कैसे करेगा, सिंपल सी बात है, वो पैरासिटिक मोड को प्रेफर करेगा। जितने भी प्लांट किंगडम में कैटेगरीज आती हैं, जितने भी प्लांट्स होंगे वो सारे के सारे क्या हैं, यूकेरियोटिक हैं। यूकेरियोटिक का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट के, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के सेल्स जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप्ड है, न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप्ड होगा और वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती एंड मोस्टली मल्टी सेलुलर। प्लांट किंगडम में ज़्यादातर जो कैटेगरीज हम देखेंगे वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होंगे। एल्गी में कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकती हैं जो यूनिसेलुलर होती हैं। थर्ड पॉइंट है प्लांट किंगडम का, दैट इज कंटेन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैल्टिनॉइड। ये कुछ मेजर पिगमेंट्स हैं जो कि प्लांट किंगडम में प्लांट्स में देखने को मिल जाते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। इट मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स। अगर इन्हें रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा तो ये इजीली अपना फूड बना सकते हैं। बाकी नरिशमेंट के लिए इसे सॉइल पे डिपेंडेड होना होता है, बिकॉज ग्लूकोज के अलावा और भी बहुत सारे कंटेंट चाहिए होते हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए, लाइक नाइट्रोजन वगैरह, तो ये उसे सॉइल से मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है सेल्स हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट किंगडम की अगर हम सेल की बात करें, प्लांट सेल की बात करें, लाइक आपने 9th क्लास में डिस्कस किया होगा, समझा होगा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होते हैं। तो एक मेजर हम डिफरेंस ये भी स्टडी करते थे कि प्लांट सेल्स जो होते हैं इनमें जो वैक्यूल होता है वो पहली बात तो सेंटर में होगा, सेंट्रली लोकलाइज्ड होगा। सेकेंड थिंग, काफ़ी ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस को, जबकि न्यूक्लियस जो होता है वो हमेशा साइड में प्रेजेंट होगा। प्लांट किंगडम में जितनी जो सेल वॉल होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक ऐसा केमिकल है जो प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और एक ऐसा केमिकल जो कि प्लांट को एक रिजिड भी बनाता है ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हार्श कंडीशंस को इजीली टॉलरेट कर सके। फिफ्थ पॉइंट आ गया प्लांट किंगडम में, अगर जितने भी हम प्लांट्स की बात करेंगे आगे फर्दर, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ज़्यादातर प्लांट कैटेगरीज में जो फूड मटेरियल रिजर्व होता है वो स्टार्च या फिर फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। रिजर्व फूड एक ऐसा कंटेंट होगा जब प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत है तो इसी कंटेंट को आगे जाके डाइजेस्ट ब्रेक डाउन किया जाएगा एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए।
10th क्लास में आपने फोटोसिंथेसिस जब चैप्टर लाइफ प्रोसेस में स्टडी किया होगा तो आपको याद है होना चाहिए कि जब ग्लूकोज बनता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट जो बनते हैं ग्लूकोज, वो आगे जाके स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, एक स्टोरेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। 6th पॉइंट आ गया प्लांट किंगडम का, दैट इज जितने भी प्लांट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे उनमें टिश्यूज़ होंगे या उनमें ऑर्गन्स आगे बन सकते हैं, जो कि ह्यूमन की तरह, जैसे ह्यूमंस में ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं, उसी तरह से प्लांट्स में भी ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। लाइक प्लांट में आपको अगर कॉमन से हम बात करें तो प्लांट में मेजर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, लोअर से स्टार्ट करें अगर फ्रॉम डाउन साइड ग्राउंड लेवल से, फर्स्ट हो गया दैट इज रूट्स, देन उसके बाद स्टेम आ गए, देन ब्रांचेस आ गई, लीव्स आ गए, फ्लावर्स आ गए, फ्रूट आ गए, ठीक है, सीड आ गया। सारे के सारे जितने भी ऑर्गन्स हम बात कर रहे हैं ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, एंड सेकेंड थिंग इनका स्ट्रक्चर फंक्शन भी डिफरेंट है। इट मीन्स ऑल आर स्पेसिफिक। लाइक फ्लावर एक ऐसा स्ट्रक्चर है दैट इज मेंट फॉर द सेक्सुअल प्रोडक्शन, लीफ एक ऐसा स्ट्रक्चर है दैट इज मेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ऑर्गन्स की बात करें तो ये सारे अलग अलग फंक्शन अपना परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ गया प्लांट किंगडम का, इट हैव अ मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट फ्रॉम द जाइगोट। प्लांट किंगडम में जो हायर कैटेगरीज की बात करें लाइक जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जिनमें सीड की डेवलपमेंट होती है तो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है जो जाइगोट से बनता है। लास्ट पॉइंट आ गया इसका, लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग हैप्लॉइड गेमेटोफिटिक एंड डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशंस। ये चीज़ इस चैप्टर में लास्ट में डिलीटेड है, बट जब साइड बाय साइड हम ब्रायोफाइट, रेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म डिस्कस करेंगे तो उसके साथ आपको क्लियर हो जाएगी कि क्या मतलब होता है। बट एज सच अगर हम कहें तो प्रॉपर मेंशन नहीं है ये वाला टॉपिक करने के लिए, बट आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए बिकॉज यही पॉइंट आपके पर्टिकुलर डिविजन्स में आ जाता है। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? लाइफ साइकिल का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने एक फर्स्ट स्टेज से, स्टार्टिंग स्टेज से एंड वाली स्टेज तक नंबर ऑफ जो स्टेजेस को कवर करता है। लाइक एक प्लांट सीड से बना, अब उस सीड ने एक कंप्लीट प्लांट बनाना है तो लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा उसका सीड से और आगे जाके प्रॉपर फुल फॉर्म स्ट्रक्चर बनेगी, डेट इज प्लांट। प्लांट जब डेवलप होगा तो नंबर ऑफ स्टेजेस को वो पहले कवर अप करेगा जिसे हम बोलेंगे लाइफ साइकिल। इसे समझने के लिए अगर ह्यूमन से रिलेट करें तो समझ सकते हैं लाइक एक जो बेबी जो बॉर्न हुआ है तो वो उसका स्टार्टिंग स्टेज होगा लाइफ साइकिल का, उसके बाद वो चाइल्डहुड में जाएगा, देन यंग एज में जाएगा, देन उसके बाद अडोलसेंट में जाएगा, देन अडल्ट होगा, एजिंग आएगी, एट लास्ट में डेथ होगी। हर एक ऑर्गेनिज्म में लाइफ साइकिल ऐसे ही काम करता है। लाइक लाइफ साइकिल आपने फ्रॉग का स्टडी किया होगा, लोअर क्लास में लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई का स्टडी किया होगा। तो नंबर ऑफ स्टेजेस आते हैं, स्टार्टिंग हमेशा बहुत इमेच्योर, बहुत हम कह सकते हैं छोटी स्ट्रक्चर से बनती है और एट द एंड एक ह्यूज स्ट्रक्चर डेवलप होता है। प्लांट्स में देखा गया है कि जब लाइफ साइकिल चलता है तो वो अपने पूरे लाइफ साइकिल में कभी कभी हैप्लॉइड बिहेव करता है, गेमेटोफिटिक स्टेज जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है कंप्लीट नहीं होते, हाफ होते हैं, और कुछ स्टेजेस में प्लांट जो है वो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक स्टेज को शो करता है। वी कैन से दैट कि ये एक हैप्लॉइड या डिप्लॉयड जनरेशन दिखाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स में अल्टरनेटिंग जो जनरेशन देखने को मिल जाती है, या सिंपली कह सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो आई होप आपको ये जो मेन पॉइंट्स है कि प्लांट किंगडम के समझ आ गए होंगे। ये टॉपिक जो है आगे इसी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटिंग। तो जनरल कैरेक्टर्स में आपने याद रखना है 8 मेन इनके जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, और आगे जाके जो ये पॉइंट्स आएंगे वो दोबारा रिपीट होंगे। लाइक जैसे कि ऑटोट्रॉफिक आपको पता ही है, सारे के सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं, एक्सेप्शंस होती। देन क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंट होता है, हर एक प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो लार्ज साइज होगा। क्या क्या स्टोर होगा? इनमें स्टार्च एंड फैट स्टोर हो सकता है, इनमें टिश्यूज एंड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो जो है वो जाइगोट से बनेगा, बट ये वाली जो कंडीशन है ये हायर प्लांट्स में कैटेगरीज में आएंगे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में, लोअर में नहीं होंगी। एल्गी एंड ब्रायोफाइट में एग्जिस्ट नहीं करेगा ये वाला पॉइंट। सो आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो वीडियो बनेगी वो बनेगी क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटिंग। इस चैप्टर को मैंने काफ़ी ब्रीफ में बनाया है। ब्रीफ
जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मिस करने वाले नहीं हैं ये पॉइंट। अगर आप वीडियोस को देखोगे और इसी से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ईजिली तैयार हो जाएगा। सो इस चैप्टर की सारी वीडियोस आपने ज़रूर देखनी है, और जो अगर डाउट है, प्रॉब्लम है, क्वेश्चन क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं।